काफी सर्दी है आज। हाँ, सर्दी से याद आया, तुमने कभी सोचा है कि गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी क्यों आती है? मतलब मौसम क्यों बनते हैं? तुम्हें इतना भी नहीं पता? काफी आसान बात है। देखो, जमीन सूरज के गिर्द इलिप्टिकल पाथ में घूमती है और जब अर्थ सन के करीब होती है तो गर्मी का मौसम होता है और जब अर्थ सन से दूर चली जाती है तो सर्दी आ जाती है। नहीं, तुम्हारा आंसर ठीक नहीं है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था, बट फिर मुझे एक बात पता चली। क्या? देखो, इस वक्त हमारी कंट्री में तो विंटर का सीजन चल रहा है, लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वहां पर इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है। क्या? सिर्फ यही नहीं, अर्थ के दोनों हेमिस्फीयर्स पर हमेशा ऑपोजिट सीजन होता है। यानी जब पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका में गर्मी का मौसम होता है तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्राजील वगैरह में सर्दी चल रही होती है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे लॉजिक के मुताबिक मौसम अर्थ सन से कितना दूर है इसकी वजह से फॉर्म होते हैं, तो सेम टाइम पर सेम सीजन ही होना चाहिए, है ना? बट फिर मैंने चेक किया कि गर्मियों में अर्थ सन के कितना करीब जाती है और सर्दियों में कितना दूर, तो मुझे पता चला कि ज्यादा फर्क नहीं है। यानी अर्थ का ऑर्बिट रियलिटी में देखा जाए तो कुछ ऐसा है। ये तो तकरीबन सर्कुलर है ना? एग्जैक्टली। तो फिर अगर अर्थ सारा साल सन से तकरीबन एक जितना ही दूर रहती है तो फिर मौसम बनने की वजह क्या है? अब तुमने ठीक क्वेश्चन पूछा है और इसका आंसर इस बात में छुपा हुआ है कि अर्थ जिस एक्सिस पर रोटेट करती है वो एक्सिस एक्चुअली में टिल्टेड है। बट इस बात को हम स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले सपोज करो कि किसी एक डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है और तुम उसके रास्ते में एक सरफेस प्लेस करते हो जो सनलाइट के परपेंडिकुलर है, और हम अज्यूम करते हैं कि उस सरफेस पर जितनी भी रेडिएशन फॉल करेंगी वो उन सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब मैं उस सरफेस को सनलाइट के पैरेलल प्लेस करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि किस केस में उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होगा। ऑब्वियस है, जब तुम उसे परपेंडिकुलर प्लेस करोगे, क्योंकि जब पैरेलल प्लेस करोगे तब तो कोई भी रेडिएशन उस पर फॉल नहीं करेगी। एग्जैक्टली। अब मैं उस सरफेस को वापस सनलाइट के परपेंडिकुलर प्लेस करता हूँ और स्लोली रोटेट करता हूँ। हमें पता है कि जैसे जैसे उसका एंगल इंक्रीज होगा तो कम रेडिएशन उस पर फॉल करेंगी, और करते करते जैसे ही मैं उसे सनलाइट के पैरेलल करूंगा तो कोई भी रेडिएशन उसके ऊपर फॉल नहीं करेगी। अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हें इस सबसे क्या पता चलता है? यही कि अगर तुम किसी सरफेस को सनलाइट के परपेंडिकुलर प्लेस करोगे तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा रेडिएशन फॉल करेंगी और उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंक्रीज होगा। बनिस्बत अगर तुम उसे किसी एंगल पर प्लेस करोगे तो कम रेडिएशन उस पर फॉल करेंगी। जितना ज्यादा एंगल उतनी कम रेडिएशन, और पैरेलल केस में बिल्कुल भी रेडिएशन उस पर फॉल नहीं करेंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इस बात को समझो कि अर्थ की सरफेस भी इसी तरह छोटी छोटी सरफेसेस से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कुछ सरफेसेस सनलाइट को डायरेक्ट फेस कर रही हैं और कुछ सरफेसेस सनलाइट के पैरेलल हैं। हाँ, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से ये है कि फिलहाल अज्यूम करो कि अर्थ जिस एक्सिस पे स्पिन करती है वो एक्सिस एक्चुअली में टिल्टेड नहीं है, तो बताओ अर्थ पर टेम्परेचर की सूरत हाल कैसी होगी? अच्छा, अभी हमने देखा है कि वो सरफेसेस जो सनलाइट के परपेंडिकुलर होती हैं वो सबसे ज्यादा हीट होती हैं और जो पैरेलल वो मिनिमम। तो इस लॉजिक के मुताबिक इक्वेटर सबसे ज्यादा हॉट होगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो सरफेसेस टिल्ट होती जाएंगी, यानी उनका टेम्परेचर कम होता जाएगा, और पोल्स जो सनलाइट के बिल्कुल पैरेलल होंगे वो सबसे ज्यादा ठंडे होंगे। एग्जैक्टली। अब बस लास्ट चीज देखना ये बाकी है कि जब हम टिल्ट को वापस इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो कौन सी सरफेसेस सनलाइट को डायरेक्ट फेस करेंगी। अच्छा, ओके, टिल्ट को वापस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो कि पाकिस्तान और इंडिया पर इस वक्त डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, यानी इन कंट्रीज में इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा होगा। बट इन कंट्रीज में सर्दी किस तरह से आएगी? ये लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है। नोटिस करो कि जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करके एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाएगी तो क्या होगा? अब इन कंट्रीज पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, बल्कि इनकी सरफेसेस एक्चुअली में टिल्टेड हो गई हैं, यानी इन कंट्रीज में तब सर्दी आ जाएगी। अब तुम्हें पता चल गया है कि अर्थ के टिल्ट की वजह से मौसम कैसे बनते हैं।